राधिका को हमेशा से ही गांव के किस्सों में दिलचस्पी थी। वह अक्सर अपनी दादी से गांव के पुराने किस्से और रहस्यमयी कहानियां सुना करती थी। एक दिन उसकी दादी ने उसे गांव के किनारे एक पुरानी हवेली के बारे में बताया, जिसे भूतिया हवेली कहा जाता था। दादी ने कहा, उस हवेली में कभी मत जाना। वहां एक लड़की की आत्मा भटकती है, जिसने अपने परिवार के साथ वहां भयानक मौत का सामना किया था। राधिका को यह सुनकर उत्सुकता हुई। वह जानना चाहती थी कि क्या ये बातें सच हैं या सिर्फ एक अफवाह। दादी ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे हवेली की ओर खींच लिया। उसने अपने दोस्तों को यह बात बताई, पर कोई भी उसके साथ वहां जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सब डरते थे। राधिका ने ठान लिया कि वह अकेले ही जाएगी और इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। अगली सुबह जब सूरज आसमान में धीरे धीरे चमक रहा था, राधिका ने अपनी साइकिल उठाई और हवेली की ओर निकल पड़ी। हवेली गांव से थोड़ी दूर एक सुनसान इलाके में थी। रास्ता घने पेड़ों से घिरा हुआ था और हवेली की ओर जाने वाली सड़क पर वीरांगी फैली हुई थी। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। उसकी दीवारों पर दरारें थीं और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। हवेली के चारों ओर बेतरतीब झाड़ियां और पेड़ उगे हुए थे, जिससे ये और भी डरावनी लग रही थी। राधिका ने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, हवेली के अंदर की हवा अचानक से ठंडी हो गई। राधिका ने महसूस किया कि वहाँ कुछ अजीब था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ उसकी कल्पना हो सकती है। उसने हॉल में कदम रखा, जहाँ चारों ओर धूल जमी हुई थी। फर्श पर पुराने निशान थे, जैसे किसी ने वहाँ भारी कदमों से चलने की कोशिश की हो। राधिका धीरे धीरे आगे बढ़ी। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था और हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। वह तुरंत मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह हवेली के बड़े कमरे की ओर बढ़ी, जहाँ दादी ने कहा था कि उस लड़की की आत्मा रहती है। कमरा बेहद विशाल था और उसके बीचों बीच एक पुराना झूला लटका हुआ था। राधिका ने सुना था कि ये झूला कभी उस लड़की का था जिसकी आत्मा यहाँ भटकती है। तभी अचानक झूला अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई उस पर बैठा हो। राधिका के रोंगटे खड़े हो गए। उसे महसूस हुआ कि कुछ अनहोनी होने वाली है। उसने खुद को शांत किया और झूले के पास जाकर देखा। जैसे ही उसने झूले को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया है। राधिका चौंक गई और पीछे हट गई। तभी उसे कमरे के एक कोने से धीमी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई सिसक रहा हो। उसने उस दिशा में देखा और उसे एक लड़की की धुंधली छवि दिखाई दी। वह लड़की सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। राधिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। लड़की ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और अकेलापन साफ दिख रहा था। लड़की ने राधिका से धीरे से कहा, मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ बहुत समय से फंसी हुई हूँ। उसकी आवाज़ बहुत ही दर्द भरी थी। राधिका ने डर के बावजूद उससे बात करने की कोशिश की। तुम कौन हो और यहाँ कैसे फंसी? लड़की ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। वह एक अमीर जमींदार की बेटी थी। उसके पिता ने हवेली बनाई थी, लेकिन एक दिन उसके परिवार के सभी सदस्य किसी रहस्यमयी कारण से मारे गए। वह भी उसी दिन मारी गई थी, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। तब से वह इस हवेली में भटक रही है और उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई है। राधिका ने सहानुभूति से कहा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? लड़की ने उसे बताया कि अगर कोई उसे उसके परिवार की एक पुरानी तस्वीर तक पहुंचा दे, जो हवेली के तहखाने में कहीं दबी हुई है, तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। राधिका ने फैसला किया कि वह उस तस्वीर को खोजेगी, लेकिन तहखाने में जाना आसान नहीं था। हवेली का तहखाना पुराने जमाने के ताले और भूतिया संरचना से सुरक्षित था। राधिका ने हिम्मत जुटाई और तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने तहखाने के दरवाजे को छुआ, हवा में हलचल सी महसूस हुई और दरवाजा अपने आप खुल गया। तहखाना बहुत अंधेरा था और सीढ़ियों से नीचे जाते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तहखाने में पहुंचकर राधिका ने चारों ओर देखा। वहां पुराने बक्से, टूटे हुए फर्नीचर और धूल से भरे कपड़े थे। उसे नहीं पता था कि तस्वीर कहाँ हो सकती है। उसने एक बक्सा खोला, लेकिन उसमें सिर्फ पुराने कपड़े और कुछ जंग लगे औजार थे। उसने दूसरे बक्से की ओर कदम बढ़ाए, तभी उसे फिर से किसी की आवाज़ सुनाई दी, जल्दी करो, वक्त कम है। राधिका ने जल्दी जल्दी बक्सों की तलाशी ली और आखिरकार उसे एक छोटे से बक्से में एक पुरानी तस्वीर मिली।
वह तस्वीर धूल से ढकी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे साफ किया, उसे एक परिवार की तस्वीर दिखी। उसमें वही लड़की थी जिसकी आत्मा हवेली में भटक रही थी। राधिका ने तस्वीर उठाई और ऊपर की ओर भागी। जैसे ही वह कमरे में पहुंची, लड़की की आत्मा उसके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। राधिका ने तस्वीर उसकी ओर बढ़ाई और जैसे ही आत्मा ने उसे छुआ, हवेली में एक तेज रोशनी फैल गई। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे तेज आवाज से बंद हो गए और हवेली का माहौल पूरी तरह बदल गया। हवा फिर से ठंडी हो गई सीने और राधिका ने महसूस किया कि आत्मा अब शांत हो गई है। लड़की की आत्मा ने धीरे से कहा, धन्यवाद, अब मैं अपने परिवार के साथ शांति से जा सकती हूँ। और फिर वह रोशनी में बदलकर गायब हो गई। राधिका को ऐसा लगा जैसे हवेली में एक बड़ा बोझ हल्का हो गया हो। राधिका ने तुरंत हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया। जब वह हवेली से बाहर आई तो उसने देखा कि सूरज ढल रहा था और हवेली अब किसी आम इमारत की तरह लग रही थी। वह जानती थी कि अब यहाँ कोई भूत नहीं है और हवेली का डर खत्म हो गया था। वह अपने घर लौटी और अपनी दादी को सब कुछ बताया। दादी ने उसे गर्व से देखा और कहा, तुमने वह किया जो किसी ने नहीं किया। अब उस हवेली की आत्मा को शांति मिल गई है। राधिका को एहसास हुआ कि उसकी जिज्ञासा ने न सिर्फ उसे एक रहस्य सुलझाने में मदद की, बल्कि एक बेगुनाह आत्मा को भी मुक्ति दिलाई। उस दिन के बाद कोई भी हवेली को भूतिया नहीं कहता था। राधिका की हिम्मत और दयालुता ने उस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया था।